हेलो, नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चलनी चाहिए। अगर आगे कुछ करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैंने क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के लिए और भी वीडियो डाली है, लेकिन आज मैं पार्ट 3 वीडियो में डाल रहा हूँ। इससे पहले मैं कूलाम के नियम का वेक्टर रूप पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब मैं आपको वैद्युत बलों में अध्यारोपण का सिद्धांत मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें। ये हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बनाई गई है। मेरी आपसे विनती है कि आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं। साथ ही साथ इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जो भी नई वीडियो आए जिसका सूचना आपको मिलती रहे। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इस संबंध में मुझे सहयोग करेंगे, तो मेरे जो वीडियो बन रही हैं उसमें जो भी त्रुटियां होंगी उसके लिए मैं उसमें सुधार करूंगा। अब अगला जो टॉपिक आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। वास्तव में क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? ये जो वेक्टर रूप पड़ा है उसका अनुप्रयोग है। यदि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि किसी आवेश पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हो, जैसे देखिए मैं पहले यहां पर समझा रहा हूं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, वैसे ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है सभी सदिश राशियों में लागू होता है। अगर हमारा बल है, बल में लागू होगा। संवेग है, संवेग में भी लागू होगा। ठीक है। त्वरण है, त्वरण में भी लागू होगा। मतलब जितनी भी सदिश राशियां हैं उनमें सभी में लागू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि वैद्युत बल कैसी राशि है? हमारी सदिश राशि है, तो इसको हम अध्यारोपण के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। ये कब उपयोग किया जाता है? जब हमारे बहुत से बल होते हैं, तब हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई आवेश है Q, इस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं। एक Q1 आवेश है जिसके कारण इस पर बल F1 लग रहा है। कितना लग रहा है? F1। इसी तरह से इसके कारण, इसी तरह से एक आवेश Q2 है, इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो F2 लग रहा है, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो इस वजह से F2 लग रहा है। इसी तरह से एक यहाँ पे आवेश है Q3 है, तो इस पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है F3। ये बल लग रहे हैं। तो ये जो आवेश है, ये Q आवेश है, इस पर परिणामी बल क्या होगा? ये हम इस सिद्धांत से निकालते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी आवेश पर बहुत सारे वैद्युत बल कार्य कर रहे हैं, 2 3 4, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 3 4 5 6 कितने भी कार्य कर रहे हो, तो उनका जो परिणामी बल होगा वो इनके सदिश योग के बराबर होगा। इनके सभी के सदिश योग के बराबर होगा। इसका जो परिणामी वैद्युत बल होगा वो सभी के सदिश योग के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, यदि किसी आवेश पर 2 या 2 से अधिक वैद्युत बल कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी विभिन्न बलों का
विभिन्न बलों का सदिश योग होगा, सदिश योग होगा, अर्थात F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, और अगर ज्यादा है तो एंड सो ऑन। ये तो आप समझ ही रहे होंगे F1 क्या है। F1 है पहले आवेश के कारण, F2 है दूसरे आवेश के कारण, F3 है तीसरे आवेश के कारण। तो इनका जो परिणामी होगा वो इस सूत्र से प्रकट किया जाएगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ विशेष स्थितियां लेते हैं। जैसे विशेष स्थितियों में पहला है जब केवल दो बल कार्य कर रहा है, दो बल कार्य कर रहे हो तो क्या होगा। देखिए मैं चित्र बना रहा हूं आपके सामने। एक बल F1 ये है और एक F2 ये है और ये Q आवेश, ठीक। इनके बीच में कोण थीटा है। तो इनका जो परिणामी होगा वो होगा F। इसका मान कितना होगा, F बराबर F1 प्लस F2, F बराबर F1 प्लस F2। परिमाण कितना होगा, परिमाण होगा आपने वेक्टर में भी पढ़ा होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या है, इनके बीच में कोण है। और ये जो परिणामी है वो F1 से अल्फा कोण बनाता है। अगर ये अल्फा कोण बनाता है तो ये होगा tan अल्फा इज इक्वल टू F ये हमारा, हम अगर इसको F1 लेते हैं और ये F2 है तो ये होगा F2 साइन अल्फा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस अल्फा। क्योंकि हमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी जरूरत पड़ेगी, या हम इसको यूं लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स F2 अपॉन F2 साइन अल्फा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस अल्फा। ये इसका मान हमें निकालने की जरूरत पड़ती है। अब बात ये आती है इसमें भी, अगर हमारे कोण थीटा 0 है, पहला हम इसमें स्थिति ये लेते हैं कि अगर थीटा हमारा 0 है तो क्या होगा, 0। अच्छी तरह समझ लीजिए, आपको न्यूमेरिकल बहुत से मिलेंगे इस पर, और मैं भी आपको कराऊंगा। देखिए इसमें पहला केस जब थीटा 0, मतलब कहने की स्थिति यह है कि F1 भी इधर और F2 भी इधर, तो परिणामी हमारा F ही होगा, F। इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा F बराबर, ये तो लागू होगा ही, F1 प्लस F2, और परिमाण कितना होगा, F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, F1 प्लस F2 का। तो इसका मतलब क्या होगा कि F बराबर F1 प्लस F2।
और अल्फा का मान कितना होगा, परिणामी अल्फा का मान होगा 0। अब दूसरा केस आता है, दूसरा केस इसमें देखिए, जब थीटा बराबर 180, तो देखिए F1 और F2, ये क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश है, और ये है हमारा F2, इनके बीच में कौन, F1 F2। तो ये तो नियम लागू होगा ही, F बराबर F1 प्लस F2। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। अब परिणामी F कितना होगा, परिणामी F का परिमाण कितना होगा, F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 180, और cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 -1, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, F1 माइनस F2 का, या दोनों ही संभावना है, F2 माइनस F1। इसका मतलब ये हुआ कि F इक्वल टू F1 डिफरेंस F2, जौन सा बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घट जाएगा, अच्छा, अब अल्फा कितना होगा, अल्फा 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब F1 बड़ा होगा F2 से, और अल्फा 180 भी हो सकता है। ये कब होगा, जब F1 छोटा होगा, F2 बड़ा होगा। F2 बड़ा होगा तो परिणामी किधर होगा, इसमें परिणामी होगा इधर की तरफ, और इसमें परिणामी होगा, इसमें एक मिनट थोड़ा सा देखिए, इसमें परिणामी जो होगा, इसमें क्यू पर परिणामी जो होगा वो इधर की तरफ होगा F, और इसमें जो परिणामी होगा क्यू पे वो इधर की तरफ होगा, ये F। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट केस और है, एक केस और जब समझिए। तीसरा जो केस है वो है जब थीटा 90 अंश, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति को देखिए F1 F2 और इनके केस में 90 है, तो इनका परिणामी ये होगा और रिजल्टेंट ये होगा। तो यहाँ पे ये तो लागू होगा ही, F बराबर F1 प्लस F2, ये वेक्टर रूप तो लागू होगा ही। परिणामी F कितना हो जाएगा, परिणामी F हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और cos 90 का मान 0 होता है तो वो पद 0 हो जाएगा। अल्फा कितना होगा, ये अल्फा होगा tan इनवर्स F2 अपॉन F1। इस तरह से अगर इतना आपको आता है अध्यारोपण के सिद्धांत में, तो न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ आपको और बता दें, जितनी भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसके नीचे लिंक दिए हुए हैं, उसके बीच में लिंकों में इस टाइप के नोट्स पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, उनको आप लोड भी कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको पीडीएफ फाइलें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए इस टाइप के नोट्स दिए हुए हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक लिंक में, हर एक वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है। अब अध्यारोपण का आपने सिद्धांत पढ़ लिया, कूलाम का नियम पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। अब मैंने ये बताया था कि भौतिक विज्ञान को अच्छी तरह से समझने के लिए न्यूमेरिकल थ्योरी भी पढ़ेंगे, और थ्योरी के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। न्यूमेरिकल क्या होते हैं, जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं उसका अनुप्रयोग होता है, एप्लीकेशन होता है, तो न्यूमेरिकल पढ़ना जरूरी होता है। न्यूमेरिकल हम जब पढ़ते हैं
तो हमारा सिद्धांत होता है क्लियर हो जाता है। और हर बोर्ड परीक्षा में, हर प्रतियोगी परीक्षा में न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स हमें आने चाहिए। तो न्यूमेरिकल के लिए अब ज़्यादातर बच्चों के सामने एक दिक्कत आती है कि सर न्यूमेरिकल कैसे अच्छे करें। तो न्यूमेरिकल के लिए एग्जाम्पल, शॉर्ट एग्जाम्पल देखिए आपकी किताबों में दिए होते हैं। मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल कराऊंगा, कुछ मैंने आपको नोट्सों में दे रखे हैं, उनको करिए। और अगर दिक्कत आती है तो पूछिए उसमें कमेंट बॉक्स में, या आप उसको किसी तरह से मेरे पास भेज दीजिए, तो मैं उसको प्रयास करूँगा आपको बताने का। लेकिन बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए मैं इसी प्रश्न को मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत को का एप्लीकेशन करते हुए मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ, न्यूमेरिकल सिंपल से न्यूमेरिकल कराता हूँ। देखिए संख्यात्मक प्रश्न, संख्यात्मक प्रश्न, संख्यात्मक प्रश्न। मैं सबसे पहले एक सरल सा प्रश्न लेता हूं जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, और मैंने जो नोट्स दे रखे हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहला है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दो पिंडों पर, दो वस्तुओं पर पर 10⁻9 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और वे एक दूसरे से से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच कितना और कैसा वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले एक चीज हमें देखनी चाहिए कि हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, और उस चीज को हम चित्र के द्वारा प्रकट करें। मान लीजिए हमने ये दो वस्तुएं ले ली, एक वस्तु ये और एक वस्तु ये, ठीक। इस पर 10⁻9 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। मान लीजिए Q1 हमने ले लिया, Q1 = 10⁻9 अधिकता है, तो हमारा आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, इंटू 1.6 10⁻−19। कौन सा फॉर्मूला हमने उपयोग किया, हमने फॉर्मूला उपयोग किया ये वाला, कौन सा, Q = N। N अधिकता है तो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। इतना ही हमारा Q2 होगा, -10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻19। और इनके बीच की दूरी जो है वो R है, वो 1 मीटर, ये दूरी R 1 मीटर। तो पूछ रहा है इनके बीच में कितना और कैसा बल लगेगा। तो सबसे पहले जो चीज दी हुई थी वो हमने रख ली। अब हमें वैद्युत बल निकालना है। तो अभी तक हमने एक ही नियम पढ़ा है बलों के लिए, वो कौन सा नियम है, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से क्या सूत्र आता है, F = 1/4πε0। और जब माध्यम नहीं दिया होता है तो हम ये मान के चलते हैं ये निर्वात में रखे हुए, इंटू Q1 Q2 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²।
तो इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू, इसमें हम केवल परिमाण लेंगे, तो ये परिमाण हमारा कितना हो जाएगा 1.6 गुणित 10⁻⁻10 कूलम। इसी तरह से ये हो जाएगा 1.6 गुणित 10⁻⁻10 कूलम, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.6 गुणित 10⁻⁻ कूलम, परिमाण लेंगे केवल 10⁻⁻10 इंटू 1.6 गुणित 10⁻⁻10 बटे 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1। तो क्या होगा ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻20 इन प्लस 9, तो ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, इसको हम गुणा कर लेंगे इंटू 10⁻11 न्यूटन। ये तो मान आ गया न्यूटन। अब बात ये आती है कैसा होगा प्रतिकर्षणात्मक। क्यों होगा प्रतिकर्षणात्मक कि ये दोनों आवेश कैसे सजाते हैं, तो ये कैसा होगा प्रतिकर्षणात्मक, इसकी हम कैलकुलेशन करके रख देंगे, नहीं समय है तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हमने निकाला। इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं लगा कि अभी मैंने केवल हमने अभी कौन से सूत्र का उपयोग किया है, कूलाम के नियम का सूत्र का उपयोग किया है। अब मैं देखिए एक सरल क्वेश्चन अध्यारोपण के सिद्धांत पर करा, देखिए थोड़ा सा। देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत में एक क्वेश्चन है, दो आवेश 9e तथा e एक दूसरे से ये -9 नहीं है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें, मीटर की दूरी पर रखें, 1 मीटर की दूरी पर रखें। इनको मिलाने वाली रेखा पर Q आवेश को कहां रखा जाए, कि परिणामी बल शून्य। देखिए समझिए, एक आवेश ये रखा हुआ है -9e, एक आवेश ये रखा हुआ है +e, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर। अब तीसरा आवेश हम कहाँ रखें, हमारे पास 3 जगह हैं, 3 जगह, या तो हम इनके बीच में कहीं रखें, या हम इधर कहीं रखें, या हम इधर कहीं रखें। तो देखिए इसके लिए बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, अगर ये दोनों सजाती हैं तो इनके बीच में रखना पड़ेगा, और इधर किधर रखना पड़ेगा, जिधर आवेश का मान कम है, जो कमजोर है उसकी तरफ रखना पड़ेगा, ठीक। और इसी तरह से अगर ये विजाती हैं तो हमें इनके बीच में नहीं रखना, इनके बीच में क्यों नहीं रखना, अगर हमने यहाँ गलती से रख दिया तो इसकी वजह से प्रतिकर्षण लगेगा और इसकी वजह से इधर की तरफ लगेगा, तो संतुलन नहीं बनेगा, तो हमें बीच में तो नहीं रखना। अगर विजाती हैं, सजाती हैं तो इनके बीच में रखना है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, या ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो इनके बीच में हम कहीं इसके पास रख देंगे। अब अगर विजाती हैं तो हम इनके बीच में तो नहीं रख सकते। अब बात आती है किधर रखें,
इधर रखें या इधर रखें, वही बात आ जाएगी, जो कमजोर होगा उधर की तरफ रखेंगे। तो हम हमेशा इधर की तरफ रख देते हैं इस तीसरे आवेश को। ये बिंदु सी ले लिया, और ये जो है वो यहां से बड़े वाले आवेश से x दूरी से है, यहां से। कोई बात नहीं, आप यहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसा करो, यहां से लो, यहां से ये x दूरी पर है, ठीक। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 + x, 1 + मीटर, ये x मीटर। मान लिया हमने b से x दूरी पर q आवेश रखा जाता है, आवेश रखा जाता है। अब देखिए इसकी वजह से आवेश इस पर कैसा लगेगा, इधर की तरफ, ठीक। ये हमने q1 ले लिया, तो ये हो गया F1 आकर्षण। इसको हमने ले लिया q2, तो ये इस पर बल किधर की तरफ होगा, प्रतिकर्षण, तो ये होगा F2। तो ये कैसे होना चाहिए, परिणामी बल कैसे होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि F1 - F2 = 0 या F1 = F2। अब F1 कितना होगा, F1 इसकी वजह से कितना होगा, 1/4πε0। 9e केवल परिमाण लेंगे, ये ध्यान रखना, परिमाण इंटू q, इन दोनों के बीच में लग रहा है q, अपॉन दूरी कितनी है 1 + x का होल स्क्वायर, इक्वल टू हम इधर क्या लेंगे, इनके बीच में बल, ये कैसा लग रहा है, आकर्षण। तो 1/4πε0 e इंटू q अपॉन x स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 9 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। वर्गमूल ले लीजिए, 3 अपॉन 1 + x बराबर 1 अपॉन x, 3x इक्वल टू 1 + x, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 मीटर। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे यह निष्कर्ष निकला कि छोटे आवेश से 1/2 मीटर की दूरी पर तीसरे आवेश को रखना चाहिए, तो उस पर परिणामी बल 0 होगा। यहाँ पे परिणामी जो बल होगा वो हमारा 0 होगा। तो जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं उसमें भी इसके क्वेश्चन और मिलेंगे, उनको आप देख लीजिए, और फिर मैं कल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूँ।